नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, तो एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम कर रहे थे कक्षा 12वीं की प्रश्नावली 2.2। हमने यहाँ 7 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 8वां क्वेश्चन करने वाले हैं। 8वें क्वेश्चन में आपको सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है। पहले तो tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x बराबर यहाँ कुछ मानना नहीं है। क्यों नहीं मानना? क्योंकि यहाँ पर फलन पहले ही दिए हुए हैं। अगर यहाँ पर देखिए नहीं दिए हुए थे इसलिए मान रहे थे, यहाँ नहीं दिया हुआ इसलिए मान रहे थे, यहाँ दिया हुआ था इसलिए नहीं माना, इसमें भी दिया हुआ है इसलिए नहीं मानेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए इसे करते हैं। आइए विद्यार्थियों, तो करते हैं ये क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आ जाइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन में एक लॉजिक छुपा हुआ है दोस्तों, छोटा सा। इसमें क्या करना पड़ेगा ये थोड़ा सा आप याद रखिए, ध्यान में रखिएगा कि आपको ऊपर नीचे अंश और हर में क्या करना पड़ेगा, आपको भाग देना पड़ेगा। अब भाग किसका दोगे? cos x का भाग अंश व हर में देने पर, स्व हर में देने पर ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, अंश और हर में भाग देना है। तो tan इनवर्स का tan इनवर्स रख दो, ठीक है। और अंश और हर में भाग देना है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बट्टे में भी क्या आएगा, cos x के बट्टे में भी cos x आएगा। इसका मतलब है इसके बट्टे में भी आएगा, इसके बट्टे में भी आएगा, इसके बट्टे में भी आएगा और इसके बट्टे में भी आएगा। ये तो आप जानते हो, बहुत आसान है। यहाँ साइन x बट्टा cos x, ठीक है। और बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा cos x बट्टा cos x। हाँ, आप सोच रहे हो ना काट देते हैं, हाँ काटूंगा, अगले स्टेप में मैं इन्हें काट दूंगा, ठीक है। ये मैंने सब में भाग दे दिया। किसका दिया? cos x का भाग अंश व हर में देने पर मैंने दे दिया। अब हम क्या करेंगे, जो चीज़ कट रही है उन्हें हम काट देते हैं। कैसे काटेंगे, देखो ये cos से cos कैंसिल आउट हो गया, ये cos से cos कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बच गया एक और यहाँ भी बच गया एक। तो मैं यहाँ इसे पुनः लिख रहा हूँ। तो tan इनवर्स, और यहाँ बच गया क्या, यहाँ आपके बच गया कुछ भी नहीं, यहाँ तो एक बचा और यहाँ माइनस का माइनस लगा दिया। अब ये क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा साइन थीटा बटा cos थीटा। ये आपने पढ़ा है ना, बहुत ही आसान से सूत्र है, बहुत ही आसान से सूत्र है, ये तो याद हो गई आपको। तो साइन एक्स और cos एक्स क्या हो जाएगा, tan एक्स क्या हो जाएगा, tan एक्स। इसकी सहायता से लिखा मैंने, ध्यान में रखिएगा। बट्टा लगा दिया और यहाँ तो एक हो गया और प्लस का प्लस लगा दिया और यहाँ भी क्या हो जाएगा, tan एक्स हो गया। अब देखो दोस्तों, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये वाला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है ये। तो tan इनवर्स का मैंने tan इनवर्स रख दिया। अब क्या कर रहा हूँ, देखो मैं इस एक की जगह मैं रख रहा हूँ π/4। अब क्यों रखा अभी बताता हूँ। यहाँ माइनस का माइनस लगा दिया, यहाँ tan x लगा दिया, ठीक है। और बटे में यहाँ पर 1 प्लस π/4 और यहाँ गुणा कर दिया मैंने tan x से। अब ये π/4 क्यों रखा मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, देखो यहाँ पर एक के बराबर यहाँ मैंने π/4 क्यों रखा है, आपको पता है क्यों रखा है? देखिए सॉरी, यहाँ π/4 सीधे नहीं रख सकता मैं, tan π/4 रख सकता हूँ। यहाँ भी tan आ जाएगा, आएगा, ठीक है। अब मैंने tan π/4 यहाँ क्यों रखा है, देखिए क्योंकि tan π/4 का मान कितना होता है भाई, एक होता है। tan 45 का मान एक ही तो होता है। इसकी सहायता से मैंने यहाँ लिख दिए। अब मैंने यहाँ क्यों लिखा, आप सोचोगे यहाँ क्यों नहीं लिखा सर। एक बार मैं पुनः स्टेप को लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इस यहाँ पर आपने tan पहले मैंने लिखा नहीं, मैं भूल गया। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है tan π/4 माइनस tan x, ठीक है। और बटे में मैंने लिख दिया है क्या, 1 प्लस tan π/4 और गुणा कर दिया किससे मैंने, tan x से, ठीक है। अब तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको। तो अब देखियो मैंने यहाँ लिख दिया tan π/4 क्योंकि एक था। और अब मैंने, आप कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं लिखा, बेटा अगर मैं यहाँ लिख देता तो सर्वसमीका अप्लाई थोड़ी होती। मैंने सर्वसमीका के रूप में बदलने के लिए यहाँ पर ये लिखा है। अब देखो tan x tan y, tan x माइनस tan y 1 प्लस ये हो गया tan x और tan y।
अब यहाँ पर एक सरसमिका लग जाएगी जो कि 11वीं की सरसमिका है और आपको वो याद भी होनी चाहिए। देखो यहाँ पर मैं tan इनवर्स का tan इनवर्स रख रहा हूँ, रख दिया मैंने। अब एक सरसमिका होती है जो मैं आपको यहाँ पर लिख कर बताता हूँ, ठीक है। क्या होती है सरसमिका? tan x माइनस वाई, ठीक है। इसका क्या रूप होता है, ये किस प्रकार खुलती है, इसके बराबर में क्या होगा, तो मैं वो नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लूँगा क्या, tan x, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस tan y, ठीक है। और बटे में आता है क्या, 1 प्लस tan x और गुणा करना है tan y से, ये चीज़ आती है। तो देखो tan x माइनस माइनस tan y 1 1 tan x और tan y, ये सरसमिका इस्तेमाल हो जाए, यहाँ पर पुटअप हो जाए, यहाँ पर लग जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर tan π/4 रखा है। अब आप कहोगे कि सर आपको पता कैसे चला, तो आप अगर एक बार इस क्वेश्चन को करोगे खुद ब खुद तो आपको ये क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक आपके होने लगेगा, ठीक है। आपको फिर ये स्टेप याद रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। रटना नहीं है, आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ π/4 रखना है और यहाँ नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना, क्योंकि यहाँ रखोगे तो आपके फिर सरसमिका नहीं लगेगी, फिर ये गलत हो जाएगा, होगा नहीं, बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये इस पूरे की जगह मैं इस फॉर्मूले से क्या लिख सकता हूँ, मैं आपके लिख सकता हूँ क्या, tan, क्योंकि यहाँ पर tan आया है, यहाँ तो मैंने tan लिख दिया। अब मुझे x माइनस वाई करना, x माइनस वाई मतलब x कितना है, यहाँ पर x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, थीटा यहाँ पर ये है और थीटा यहाँ पर ये है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने π/4 और माइनस कर दिया क्या, x, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये दोनों चीज़ तो हो गई क्या, कैंसिल, और अब पीछे क्या रह गया, पीछे आपका रह गया π/4 माइनस x, ये चीज़ ही रही पीछे। तो ये ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये था दोस्तों आपको कौन सा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको ये वाला स्टेप जो है वो आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ पर जब आप tan में बदल रहे हो तो ये वाला स्टेप, ये 2 स्टेप जो बदल रहे हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, तभी ये क्वेश्चन आपसे होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।